क्या समाजवादी पार्टी में आजम खान का अपमान हो रहा है? क्या जो जगह आजम खान की समाजवादी पार्टी में थी अब वो जगह नजर नहीं आती? क्या आजम खान को वो तवज्जो समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रही है? आजम खान को लेकर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके पीछे कई बड़ी वजह निकल कर सामने आती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में एक घटना को लेकर है। दरअसल समाजवादी पार्टी में सांसद डिंपल यादव और सांसद मोहिबुल्लाह नदवी द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके बाद माना गया कि आजम खान को वो अहमियत नहीं दी जा रही है, वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, आजम खान से सलाह नहीं ली जा रही है और ना आजम खान को समाजवादी पार्टी कुछ समझ रही है। दरअसल क्या हुआ है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। सबसे बड़ी वजह है कि अपना दल के 3 बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इन 3 बड़े नेताओं को लाने का जो जिम्मा उठाया हुआ था वो था रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने। ये कहा गया कि अपना दल के 3 बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल तो करवाया गया, लेकिन उन्हें लाने का जो काम था वो मोहिबुल्लाह नदवी का था। मोहिबुल्लाह नदवी इन 3 नेताओं को लाए, उन्होंने दिल्ली में डिंपल यादव से मुलाकात करवाई और फौरन ही इन 3 बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करवा लिया जाता है। यानी कि जो सदस्यता समाजवादी पार्टी की दिलाई जाती है वो डिंपल यादव द्वारा दिलाई गई और जो नेताओं को लाया जाता है वो मोहिबुल्लाह नदवी द्वारा लाया जाता है, जिसके बाद ये माना गया कि ये तो आजम खान का अपमान है। यहाँ तो आजम खान से ना पूछा जा रहा है, ना परिवार से पूछा जा रहा है और उनके विरोधियों को ही समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। दरअसल अब इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। जो कहा गया कि 3 बड़े नेता शामिल हुए हैं वो रामपुर के ढांढा क्षेत्र के हैं और अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी के हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा 2 नेताओं के साथ जो माना गया है वो चेहरा प्रदेश सचिव का है, मोहम्मद वकील एडवोकेट का। जो मोहम्मद है उनका नाम है और ये कहा गया कि इनकी जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अलग है। उनकी विचारधारा आजम खान के विरुद्ध है। आजम खान को अपना वो विरोधी मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि पूरी कोशिश रामपुर में रही है आजम खान को हटाने की, उनकी विचारधारा को हटाने की। और ये कहा गया कि इन्हीं चेहरे को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया जाता है और मोहिबुल्लाह नदवी उन्हें लेकर आते हैं। जिसके बाद जो आजम खान के जो करीबी हैं सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर और सपा नगर अध्यक्ष आसिम रजा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सवाल खड़े करते हैं समाजवादी पार्टी। कहते हैं कि मोहिबुल्लाह नदवी ने जो कदम उठाया है वो पार्टी विरोधी कदम है। उनका कहना है कि जिन 3 बड़े नेताओं को सदस्यता दिलाई जा रही है ये कार्य मोहिबुल्लाह नदवी का नहीं है, ये उनका कार्य नहीं बल्कि जिला अध्यक्ष का ये कार्य है, उनका जिम्मा संगठन का ये कार्य होता है, ना कि किसी सांसद का। सबसे पहले सवाल ये खड़े किए गए। इसके बाद ये कहा गया जो सपा की विचारधारा को फॉलो ही नहीं करते हैं, पीढ़ी की विचारधारा को अपनाते ही नहीं बल्कि इसके कट्टर विरोधी रहे और आजम खान के विरोधी रहे, आप उन चेहरों को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, यानी कि आप आजम खान को साइडलाइन कर रहे हैं, आजम खान को नहीं समझ रहे हैं। और ये सवाल खड़े किए गए मोहिबुल्लाह नदवी पर। ये कहा गया कि मोहिबुल्लाह नदवी चाहते हैं कि पूरी तरह से रामपुर में उनका ही कब्जा हो। कैसे? पहली बार 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था और चुनाव के दौरान रामपुर में किसे उतारा जाए बड़ी चर्चा हो रही थी। चर्चा थी, आजम खान से सलाह अखिलेश यादव लेने जेल के अंदर तक पहुंचे थे। ये कहा गया कि आजम खान जो कहेंगे, जिस चेहरे को उतारेंगे अखिलेश यादव उससे आगे करेंगे। लेकिन एक चेहरा निकलकर मोहिबुल्लाह नदवी का सामने आ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें चुनाव में उतारना है, आजम खान ने कहा बिल्कुल नहीं, हम नहीं चाहते कि मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव में उतरे, इस सीट पर खास तौर पर चुनाव लड़े। वो चाहते थे कि वो अपने किसी करीबी को यहाँ से उतारना,
वो चाहते थे कि जैसा प्रभाव उन्होंने डाला है, उनकी विचारधारा वाला, उनकी ही पसंद का, उनकी ही करीबी कोई यहाँ पर चुनाव में होता। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नहीं सुनी, मोहिबुल्लाह नदवी को चुनाव में उतार दिया। आजम खान नाराज हो गए, दूरी बना ली सपा से, अखिलेश यादव से, और ये तक कह दिया कि वो आगे कोई भी अपनी सलाह नहीं देंगे। मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आजम खान सलाखों के बाहर आते हैं और ये चर्चा होती है कि अखिलेश यादव कब मुलाकात करने जाएंगे, अखिलेश यादव आजम खान से कब मिलेंगे, तो आजम खान ने एक संदेश अखिलेश यादव को पहुंचाया कि रामपुर के सांसद आपके साथ नहीं होने चाहिए, अगर आप मुलाकात करने आ रहे हैं तो अकेले आए। और ऐसा हुआ, अखिलेश यादव मोहिबुल्लाह नदवी को साथ लेकर नहीं गए, अकेले वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने जाते हैं। इसके बाद मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी के साथ एक बड़ा विवाद होता है, एक निजी विवाद होता है, और इस विवाद पर आजम खान सामने आते हैं और उनकी पत्नी का समर्थन करते हुए मोहिबुल्लाह नदवी पर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं एक से ज़्यादा शादी कर रखी है और ये गलत है, और तमाम तरह के ऐसे सवाल खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। अभी ये कहा गया कि ये विवाद मोहिबुल्लाह नदवी से, ये टकरार या जो आपसी बात नहीं बनती है, ये सफ़र पुराना है। आजम खान मोहिबुल्लाह नदवी को पसंद नहीं करते, मोहिबुल्लाह नदवी आजम खान को पसंद नहीं करते, और मोहिबुल्लाह नदवी का ये कदम अब आजम खान के करीबियों द्वारा भी पसंद नहीं किया जा रहा। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आसिम रजा और राजा और अजय सागर द्वारा किया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसा करके आप पार्टी को कमज़ोर करा है। आप सोच रहे हैं कि विरोधी पार्टियों के नेता आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो संगठन मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, लेकिन उनका कहना है कि ये एक भीतर घात है, ये एक अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी को तोड़ने का बड़ा कदम है और इस फैसले को बदलने के लिए यहाँ पर जोर दिया जाता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया गया कि हम इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। दिल्ली में आनन फानन में उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया। एक तस्वीर सामने आती है जिसमें डिम्पल यादव फूलों के साथ उनका स्वागत करती हुई देखी जाती है और पटका समाजवादी पार्टी का पहनाया जाता है। तो ऐसे में सवाल इन दोनों सांसदों पर खड़े हो जाते हैं कि ये आपका कार्य नहीं, संगठन का कार्य, जिलाध्यक्ष का कार्य, लेकिन आप इस कदम को उठा रहे हैं, यानी कि आप आजम खान के खिलाफ जा रहे हैं। अब देखना होगा इसका असर विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और रामपुर को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि आजम खान की वजह से रामपुर को जाना जाता है। इसलिए ये चर्चा समाजवादी पार्टी से इतर हटकर हो रही थी कि अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जरिए आजम खान के करीबी को उतारा जाता है तो चुनाव सपा जीत सकती है, जिसमें उनकी बहू सिद्रा का जिक्र हो रहा था, उनकी मुंह बोली बेटी एकता का जिक्र हो रहा था कि उन्हें उतारा जाएगा, उनके बड़े बेटे का भी जिक्र हो रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है क्या इस फैसले के बाद खुद आजम खान का परिवार, जो खुले तौर पर तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं संकेत दे चुका है कि वो अखिलेश यादव से इतनी उम्मीद नहीं लगाते हैं। उनका परिवार चाहता है कि सिर्फ अल्लाह फैसला करें, वो नहीं चाहते हैं कि सपा उनका साथ दें। एक तरह से ये कहा जाता है कि दिलासा दिया जाता है आजम खान और उनके परिवार को सपा द्वारा, लेकिन उनके हक के लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी नहीं लड़ता है। अब देखना होगा, एक तरफ तो ये कह दिया गया है, अब ये फैसला हुआ है, 3 बड़े चेहरे आए हैं अनुप्रिया पटेल की पार्टी के, समाजवादी पार्टी में डिम्पल यादव उन्हें सपा में शामिल करवाती है, मोहिबुल्लाह नदवी उन्हें लेकर आते हैं, लेकिन आजम खान की जो करीबी है वो नाराज दिखाई देते हैं। क्या रामपुर में बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या चुनाव में बड़ा असर पड़ सकता है? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।